इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या है? प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइसेस लगातार बढ़ती रहना। इससे एक देश में पैसों की परचेसिंग करने की क्षमता कम होना। एग्जाम्पल, 10 साल पहले 10 लाख रुपए से आप एक घर ले सकते थे, लेकिन आज एक घर लेने के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इससे लोगों के सेविंग किए हुए पैसे पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से किसी भी मुद्रा यानी करेंसी को इकोनॉमी से बंद किया जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे करेंसी की परचेसिंग पावर कम होती रहती है। लास्ट में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। एग्जाम्पल, 10-20 साल पहले 1 रुपये से भी नीचे वाली करेंसी होती थी। इन्फ्लेशन के बढ़ते कारण उन करेंसी को बंद करना पड़ा। इन्फ्लेशन के कारण जिसके ऊपर कर्ज डेब्ट है, उनको ज़्यादा लॉस घाटा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बैंक लोन देने में ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इससे लोन लेना महंगा पड़ जाता है। इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट, डिमांड पुल। किसी भी कंट्री में बढ़ते डिमांड के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। कंट्री में कैश फ्लो बढ़ता जाए, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेसिंग करने लगते हैं। इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने लगती है। यदि इस बढ़ती डिमांड की सप्लाई ठीक से न हो पाए तो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने लगती है। कंट्री में कैश फ्लो बढ़ने के कारण पहला, सैलरी इंक्रीज होना, दूसरा, जॉब आसानी से मिल जाना, तीसरा, बैंकों से कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाना, और चौथा, गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम से फ्री मिल जाना। इससे कंट्री में कैश फ्लो बढ़ जाता है और इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरा, कॉस्ट पुश। मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले चीज़ों में बढ़ती महंगाई के कारण प्रोडक्ट कॉस्ट में दाम बढ़ जाना, इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका डिमांड से इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। प्रोडक्शन में लगने वाली चीज़ों में पैसे बढ़ जाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल डीजल और पेट्रोल बनाने के लिए सबसे उपयोगी है। डीजल और पेट्रोल महंगे होने के कारण प्रोडक्ट और सर्विसेज महंगी हो जाती है। तीसरा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण होती है। कंट्री में प्रोडक्ट आवश्यक मात्रा में है, इससे डिमांड सामान्य रूप में ही रहती है। इससे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बढ़ता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में प्रोडक्शन की कमी होना, ट्रांसपोर्टेशन की कमी होना, ये मेन प्रॉब्लम्स है। इसमें सबसे बड़ा करप्शन होना ये मेन प्रॉब्लम है। चौथा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट 3% तक होती है, इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। नॉर्मली एक डेवलप कंट्री में यही फॉर्मेट होता है। ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। ये बताता है कि कंट्री में डिमांड कायम है और सप्लाई भी अच्छा है। फिफ्थ है वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट 3% से 10% के बीच में रहता है, तब वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। डेवलप इकोनॉमी के लिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के 3 प्रकार से क्रिएट होता है। सिक्स्थ है रनवे इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन के रेट 10% से 30% के बीच में रहते हैं, तो उसे रनवे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो गया है। सेवंथ है हाइपर और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब उसे हाइपर और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसी साल 2022 में श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट मार्च में 18.7% था और अभी 29.8% अप्रैल में बढ़ गया है। और करंटली इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अब तक 5.7% है। और इसका पार्ट 2 वीडियो इन्फ्लेशन से हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है,
ये वीडियो आने वाला है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।